बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं DN TV का इस्लामिक प्रोग्राम राइट वे। मैं हूं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद कमर ज़िया। आज हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर मुख्तलिफ़ अक़वाम हैं, लेकिन आप देखें कि जो सियासी लेवल पे लोगों को गलत इस्तेमाल किया जाता है, तशद्दुद सिखाया जाता है और बड़े अपने सियासी मकासद के लिए लोगों पर तशद्दुद करते हैं, मज़ालिम करते हैं। ये दो किस्म के रवैये आपके सामने मैं रखने लगा हूँ। सबसे पहले आप ये देखें कि नई दिल्ली की रिपोर्ट 2025 के हवाले से कि 2025 में पूरे इंडिया के अंदर नफ़रत अंगेज़ जो तकरीरें की गईं, स्पीच की गईं, वो 1318 तकारीर हैं जो मुख्तलिफ़ वाक़यात में और अवामी मजालिस में, सियासी जलसों में और सोशल मीडिया पे ऐसी तकारीर जो हैं वो सामने आईं। तो इसका जो 98% जो है वो हदफ था वो मुसलमान थे। मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये तकरीरें की गईं। इंडिया की हुकूमत और जो सियासी लीडर हैं, अगर वो ही इस तरह नफ़रत दिलाएंगे और नफ़रत की बुनियाद पे अपनी सियासत को वो आगे लेकर चलेंगे तो उसका असर पूरे मुल्क के अंदर क्या निकलता है, ये चंद वाक़यात आपके सामने रखने लगा हूँ। अभी चंद दिन पहले मुरादाबाद में पढ़ाई में अच्छे नंबर लेने वाला स्टूडेंट, तो वो चूँकि मुसलमान था तो उसके मुसलमान होने की वजह से कि ये क्यों टॉपर बन रहा है, क्यों आगे जा रहा है, तो हिंदू जो लोग थे, जो मुतशद्दिदीन थे, उन्होंने उसको आग में जला दिया, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक उसकी टांगें जो है वो जल गईं और उसकी वजह से फिर अरूज सिंह और दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। और दूसरा वाक़या, शेख मकरंद मोहम्मद को प्लास्टिक के पाइपों से बार बार ज़दोकोब किया गया, उसको मारा गया, तशद्दुद किया गया। उसको कहा जाता था कि आप गाय को माता बोलो और आप जय श्री राम का नारा लगाओ, ये उसको मजबूर किया जाता था। और इतना मारा गया कि वो ज़ख्मों की, चोटों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। और फिर एक और इसी तरह का वाक़या आप देखें कि इतना भी किसी को अपने घर में भी मजहबी आज़ादी नहीं दी जाती, इतना मुतशद्दिदाना रवैया इख्तियार किया जाता है। बरेली में एक घर में बाजमात नमाज अदा करने की वजह से 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तो भाई अपने घर में अक़लियतें जो है वो नमाज अदा कर रही हैं, बाहर रोड पे भी अदा नहीं कर रही, तो वहाँ पर भी आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये तो एक आपने जो है वो रुख देखा है कि जो हिंदू कम्युनिटी है उनकी तरबियत, उनके सियासी जो शोबदाबाज हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें, एक हिंदू टीचर है, उसको जब उसकी पोस्टिंग हुई एक ज़िला में जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत थी, मुसलमान ज़्यादा थे, कशनजंग में उसकी पोस्टिंग होती है और वहाँ पर उसको टीचिंग का मौका दिया जाता है। तो वहाँ जाने से पहले बहुत ज़्यादा हिंदुओं ने उसको डराया, धमकाया कि वहाँ पर आपके साथ अच्छा सलूक नहीं होगा, वहाँ पर आपको हुकूक नहीं मिलेंगे, आप पर तशद्दुद होगा, ये होगा, वो होगा, पाबंदियाँ लगेंगी, क्योंकि वहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हैं और वो कशनजंग जो इलाका है उसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। अब ये डराया धमकाया, अब ये परेशान कि मैं जाऊँगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब ये अपनी सूरत हाल बताती कि वहाँ पर ये पहुँची हैं और वहाँ पर चंद साल इसको खिदमत का, टीचिंग का मौका मिला। कुछ सालों के बाद जब ये वहाँ इसकी ड्यूटी मुकम्मल होती है और ये वापस आने लगती है तो वहाँ फूट फूट के रो रही है। किस वजह से रो रही है? मुसलमानों के खौफ की वजह से नहीं, इस वजह से कि वहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके अंदर अपनाइयत, उन्होंने अच्छा सलूक किया है और जो वहाँ की कम्यूनिटी है, मुसलमान हैं, उन्होंने अपने ख़ानदान का उसको हिस्सा समझा है, अपने मुआशरे का एक फ़र्द समझा है, उसको इज़्ज़त दी है, उसके साथ ताउन किया है, उसके साथ इतना अच्छा सलूक किया है कि वो वापसी पर फूट फूट के ऐसे रो रही है जैसे अपने मेके से वो ससुराल की तरफ जा रही है। तो ये एक ही इंडिया है, उसके अंदर मुख्तलिफ रवैये वो क्यों इस तरह के पैदा होते हैं कि जो इंडिया के सियासी लीडरान हैं, जो पार्टियां हैं, वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए ये तशद्दुद करते हैं, अक़लियतों पर तरह तरह के मज़ालिम करते हैं। अभी हाल ही में राजकुमार बाटी, जो कि समाजवादी पार्टी के तर्जुमान हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, अच्छा नक्शा खींचा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 100 करोड़ हिंदुओं को 20 करोड़ मुसलमानों से डरा कर अपना सियासी उल्लू सीधा करती हैं। तो ये जो सारे मज़ालिम हैं, ना वहाँ पर ईसाई महफूज हैं, ना वहाँ पर मुसलमान महफूज हैं,
اور سکھ جو ہے وہ تو پہلے ہی اپنے علیحدہ ملک کے لیے کمپین چلا رہے ہیں۔ تو اگر انڈیا جو ہے اور بھارت اس قسم کے رویوں سے باز نہیں آتا تو پھر اس کا حل ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ دنیا کی اقوام اس میں پھر دخل اندازی کریں گی۔ مسلمان جہاں پر اکثریت ہے وہ مسلمانوں کو آزاد علاقہ دے دیا جا سکتا ہے، اور جو عیسائی کمیونٹی ہے ان کے لیے انڈیا میں ایک علیحدہ ملک بن سکتا ہے، اور جو سکھ ہیں ان کے لیے تو خالصتان کے لیے پہلے ہی وہ اپنی ساری کوششوں کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو حکومت اقلیتوں کو تحفظ دے، ان کو حقوق دے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور جو تشدد کرنے والے ہندو ہیں ان کے خلاف سخت کارروائیاں کی جائیں، ورنہ پھر انڈیا جو ہے ٹکڑے ہونے میں اس کو دیر نہیں لگے گی۔